मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। जहां एक तरफ टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद थी, तो वहीं गांव और किसानों की निगाहें लगातार सरकार के इस बजट पर टिकी हुई थी। तो सवाल यही है कि क्या किसान सम्मान निधि पर कोई नया ऐलान हुआ है? क्या इसके पैसे बढ़ाए गए हैं? किसानों को इस बजट में क्या कुछ मिला है और क्या कोई बड़ी गुड न्यूज किसानों के लिए सामने आई है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए प्लान लाए गए हैं? आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। किसानों के लिए बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं क्या हैं? सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। भारत विस्तार एआई से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की मुहिम शुरू की गई है। बता दें कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव भारत विस्तार यानी कि भारत विस्तार एआई के रूप में सामने आया है। ये एक बहुभाषी एआई टूल है जो एग्री स्टेक पोर्टल और आईसीएआर की कृषि प्रथाओं को एक स्मार्ट एआई सिस्टम से सीधे सीधे जोड़ता है। बता दें कि ये एक एआई आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे भारत सरकार ने तैयार किया है। किसान अब एआई चैटबॉट से अपनी स्थानीय भाषा में बातचीत कर सकेंगे। भारत विस्तार एआई से किसानों को क्या कुछ मिलेगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। फसल से जुड़ी सटीक जानकारी, इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं की आसान भाषा में पूरी डिटेल्स, बाजार के रेट और ट्रेड्स का अपडेट, लगातार इसमें अपडेट होते जाएंगे और इसी के साथ ही इससे किसानों को आय बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बता दें कि सरकार के प्रमुख फैसले और योजनाएं इसके साथ साथ और क्या क्या रही है। बता दें कि एक जिला एक उत्पादन योजना को ग्रामीण इलाकों में और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उत्पादन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पर यहाँ पर खादी मजबूत करने के लिए नई पहल का प्रस्ताव रखा गया है। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया गया है। इसी के साथ ही पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण के लिए भी यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। पशुधन किसान उत्पादन संगठनों यानी कि एफपीओस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ऐलान हुए हैं। स्टार्टअप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह बाजार से सीधे सीधे जुड़ेंगे। तटीय और विशेष फसलों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि तटीय इलाकों में कई खास फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल संवर्धन योजना तटवर्ती क्षेत्रों के किसानों के लिए नारियल उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। इसी के साथ ही भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन फसलों को वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में अब काम शुरू होगा। चंदन के पेड़ और लकड़ी के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। भारतीय चंदन की गरिमा को दोबारा स्थापित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम शुरू किया जाएगा। बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी कि शी मार्ट्स जिसका उद्देश्य है उसे लाया गया है। इसका जो सीधा सीधा उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं को उद्यमों का मालिक बनाने में ये मदद करेगा। इसी के साथ ही फाइबर और कारीगरों के लिए राहत की खबरें भी सामने आई हैं। राष्ट्रीय फाइबर योजना रेशम, ऊन और जूट फाइबर में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य लाने के लिए योजना तैयार की गई है। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, पारंपरिक कलेक्टरों के आधुनिकीकरण के लिए ये सब कुछ तैयार किया गया है। मत्स्य पालन और पशुपालन पर फोकस रहेगा। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ ही पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण यहाँ पर होगा। पशुधन के साथ साथ जो किसान हैं उनका उत्पादन संगठनों को बढ़ावा देना मकसद है। इसी के साथ ही कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका पर फोकस रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। किसानों के लिए जो तोहफे सरकार ने दिए उस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।